नजवाद में घटना के बाद सील हुए अस्पताल की जांच के लिए पहुंची टीम का किसान यूनियन ने किया विरोध। आपको बता दें, नजवाद के ईवा हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले हुई महिला की मौत के बाद जांच को पहुंची जिला अस्पताल की टीम का किसान यूनियन ने विरोध किया। 5 दिसंबर को 5 बजे जानकारी प्राप्त हुई। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा, एडिशनल सीएमओ बिजनौर। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज हम और डॉक्टर नरेश जौहरी साहब ईवा हॉस्पिटल में एक घटना घटी थी 22 तारीख को। उसके संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त थे, जिस क्रम में पीड़ित पक्ष को भी और साथ में डॉक्टर के चिकित्सक के पक्ष को भी सूचना दी गई थी। हमारी एक जांच टीम जो कि यहाँ पिछले 5वीं घटना इस हॉस्पिटल में घटित हुई है, प्रसव के दौरान इसके लिए हमारा भाई, इसकी पत्नी यहाँ एक्सपायर हो जाती है। सारी इस विवेचना में केवल ये 2 अधिकारी नामित थे। इन्होंने एक ये लेटर इनको उपलब्ध कराया था। इसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि हम हॉस्पिटल की सील खोलेंगे। जब कोई क्राइम हो जाता है और उसका क्राइम होने के बाद रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा इनसे केवल इतना ही विरोध था कि आपको पहले तो सील नहीं खोलनी थी। सील खोलनी थी तो कम से कम पीड़ित पक्ष हाथ होता, पीड़ित पक्ष के साथ साथ पुलिस से जो आईओ विवेचक है वो होते। आप हमें केवल इतना बताया गया था कि हम लोग केवल बयान लेने आ रहे हैं और बयान के लिए हम ये भाई आया। क्या इस भाई को न्याय मिलने की उम्मीद है? यहाँ विवेचक क्यों नहीं आया? अच्छा, फिर आप लोग आ गए, ये नहीं आए। सील खोलने आप अंदर चले गए, सारा स्टाफ अंदर था। जबकि सीएमओ साहब को तुरंत मैंने फ़ोन पर अवगत कराया। सीएमओ साहब ने कहा कि मैंने सील खोलने के लिए नहीं कहा, मेरे पास हो सकता है कि रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित हो या किसी भाई ने स्पीकर पर फ़ोन था कि वो रिसीविंग उनके पास हो, यहाँ पर होगी किसी न किसी भाई के पास। जब सीएमओ साहब ने आपको आदेश, केवल जांच टीम गठित की है, इसमें लिखा हुआ है कि आप बयान लेंगे और ऐसे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है हॉस्पिटल के अंदर। पुलिस भी एक पार्ट है जांच का, पुलिस का होना बहुत ज़रूरी था। अगर ऐसा था, चलिए आप लोग नामित होकर आए हैं, कोई नहीं, एक दिन जांच चल सकती थी। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा, एडिशनल सीएमओ बिजनौर। आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज हम और डॉक्टर नरेश जौहरी साहब ईवा हॉस्पिटल में एक घटना घटी थी 22 तारीख को। उसके संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त थे, जिस क्रम में पीड़ित पक्ष को भी और साथ में डॉक्टर के चिकित्सक के पक्ष को भी सूचना दी गई थी। और उसके बाद जो है आकर के हम लोगों ने ये जो फ्रंट गेट का सील लगा था, वीडियोग्राफी करते हुए सील को खोला और सील को खोल करके अंदर गए हैं। और डॉक्टर नरेश जौहरी साहब वीडियोग्राफी के साथ ही हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किए हुए हैं। वीडियोग्राफी हमारे पास सुरक्षित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैठ करके बयान ले रहे थे हॉस्पिटल मैनेजर का, क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजर का बयान लिया जाता है, उसके बाद जो अटेंडिंग डॉक्टर होता है उसका बयान लिया जाता है, उसके बाद लास्ट में जो सर्जरी हुई थी, जैसा कि अभी पता लग रहा है, अगर सर्जरी हुई थी तो सर्जन का बयान होता है। यहाँ पे उस समय मौके पर डॉक्टर गुलरेज सिद्दीकी उपस्थित थे, उनके मैनेजर उपस्थित थे और एक लेडी डॉक्टर हैं वो भी उपस्थित थे। तो ये जो बयान ले रहे थे, बयान के समय ही पीड़ित पक्ष के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हो गए थे। मैंने उन लोगों से निवेदन किया कि कृपया आप लोग जो है बाहर हो जाएं, बयान अकेले अकेले होता है। अगर आप यहाँ बयान देना चाहो तो यहाँ बयान दो, अगर यहाँ बयान नहीं देना चाहते हो आप ऑफिस में आकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या 164 में अपना बयान सम्मिलित कर सकते हैं। इसी बीच में हमारे युवा जिलाध्यक्ष किसान यूनियन ग्रुप के आए हैं और इन्होंने जो है सील खोलने का विरोध किया, तो हमने जांच उसी पर रोक दी। और सर ने जैसे जैसे कहा कि आपने जो जो किया वो लिख के दे दीजिए, मैंने लिख के इनको दे रहा हूँ और वापस इसको सील कर रहा हूँ। इसकी सूचना मैंने सीएमओ को भी दी, उनको डीएम मैडम को भी दी और इसकी सूचना मैंने जो है उनको सचो को भी दी है, नजीबाबाद को। और इसके पहले भी जो सूचना देनी थी वो उप निरीक्षक थे, उनको सूचना दी थी। उप निरीक्षक साहब ने ये बताया कि वो छुट्टी में है, एसएचओ से बात कर ली। एसएचओ से मैंने जब बात की, 2 बार मैंने कॉल किया, 2 बार कॉल करने के बाद उन्होंने उठाया नहीं। थर्ड टाइम मैंने जब युवा जिलाध्यक्ष आ गए तब मैंने फिर एसएचओ से बात की, तो उन्होंने कहा कि उस समय वो शायद एसपी साहब के साथ मीटिंग में थे, तो अभी जो है क्लोज करने के लिए प्रक्रिया हुई। जैसा जैसा युवा जिलाध्यक्ष ने कहा, मैंने इसको बिना जांच पूर्ण किए बीच में ही इसको छोड़कर इसको सील कर दिया। और सील करने के बाद जो जो लिख के मांगे मैंने इनको लिख के दिया, उसके साथ सील करने के साथ वीडियोग्राफी हो गई। बस इतनी काम हुई है। यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने कोई जांच अभी तक प्रोसीड नहीं कर पाए। एक ही बयान, अधूरा बयान हुआ था, वो भी हॉस्पिटल मैनेजर का, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। इसकी सूचना मैंने प्रशासन को दे दी है, अब अग्रिम कार्रवाई प्रशासन के स्तर से चले। धन्यवाद। मैं मीडिया कर्मियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी एक जांच टीम जो कि यहाँ पिछले 5वीं घटना इस हॉस्पिटल में घटित हुई है, प्रसव के दौरान
इसकी ये हमारा भाई, इसकी पत्नी यहाँ एक्सपायर हो जाती है। सारी इस विवेचना में केवल ये 2 अधिकारी नामित थे। इन्होंने एक ये लेटर इनको उपलब्ध कराया था। इसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि हम हॉस्पिटल की सील खोलेंगे। जब कोई क्राइम हो जाता है और उसका क्राइम होने के बाद रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा इनसे केवल इतना ही विरोध था कि आपको पहले तो सील नहीं खोलनी थी। सील खोलनी थी तो कम से कम पीड़ित पक्ष साथ होता। पीड़ित पक्ष के साथ साथ पुलिस से जो आईओ विवेचक है वो होते। आप हमें केवल इतना बताया गया था कि हम लोग केवल बयान लेना आ रहे हैं और बयान के लिए हम ये भाई आया। क्या इस भाई को न्याय मिलने की उम्मीद है? यहाँ विवेचक क्यों नहीं आया? अच्छा, फिर आप लोग आ गए, ये नहीं आए। सील खोलनी, आप अंदर चले गए, सारा स्टाफ अंदर था। जबकि सीएमओ साहब को तुरंत मैंने फ़ोन पर अवगत कराया। सीएमओ साहब ने कहा कि मैंने सील खोलने के लिए नहीं कहा, मेरे पास हो सकता है कि रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित हो या किसी भाई ने वो स्पीकर पर फ़ोन था कि वो रिसीविंग उनके पास हो, यहाँ पर होगी किसी न किसी भाई के पास। जब सीएमओ साहब ने आपको आदेश केवल जांच टीम गठित की है, इसमें लिखा हुआ है कि आप बयान लेंगे और ऐसे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है हॉस्पिटल के अंदर। पुलिस भी एक पार्ट है जांच का, पुलिस का होना बहुत ज़रूरी था। अगर ऐसा था, चलिए आप लोग नामित होकर आए हैं, कोई नहीं, एक दिन जांच टल सकती थी, आज का समय टल सकता था, कल कर लेते, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मैं वीडियो के माध्यम से डीएम महोदय को भी मैंने फ़ोन कर अवगत करा दिया। उनके असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, 2 बार मैं अवगत करा चुका हूँ इस विषय में। और सीएमओ साहब ने मुझे इनका नंबर भी दिया था। मेरे साथियों ने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो हम कैसे विश्वास करें कि इस भाई को न्याय मिलेगा या उन लोगों को न्याय मिलेगा? तो लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस भाई को न्याय नहीं मिलता। हमारा ऐसा नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये माननीय योगी जी की सरकार है, वहाँ तक भी पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि डीएम महोदय को भी जल्दी मिलेंगे, सीएमओ साहब को भी मिलेंगे। इस विषय में मैंने इनसे लिखवा के लिया है, जब इसमें जिक्र ही नहीं है। हाँ, लिया है लिखवा के, मेरा राइट बनता है। अगर हम समाज का काम कर रहे हैं तो समाज में न्याय मिले। सभी स्टाफ की वीडियो अंदर हमारे पास हाँ, है। सारा स्टाफ अंदर था, केवल पीड़ित पक्ष अंदर नहीं था। सारे स्टाफ अंदर था। गंभीर विषय ये है कि पीड़ित पक्ष कोई अंदर नहीं था, सारा हॉस्पिटल का स्टाफ अंदर था। उस वीडियो का जो इनके पास है उसमें देखना आपकी किस तरह से मिथ्यता चल रही है। जनपद बिजनौर की स्थिति क्या है? हर एक हॉस्पिटल, जनपद में हजारों हॉस्पिटल बने हुए हैं जो इस तरह से चल रहे हैं। तो आपसे मीडिया से भी मैं गुजारिश करूंगा कि मैं उस दिन भी सीएमओ साहब को ज्ञापन भी दिया कि सारे हॉस्पिटलों की जांच हो जो मतलब कंपाउंडर ऑपरेशन कर देते हैं। इसकी पत्नी का जो ऑपरेशन किया वो कंपाउंडरों ने किया। डॉक्टर जांच, ये डॉक्टर यहाँ मौजूद ही नहीं है। जब डॉक्टर अंदर है नहीं थे तो कम से कम हम कैमरे तक, हो सकता है कि इनका स्टाफ कैमरे तक पहुँच गया हो, जी पक्का। कैमरे की डिटेल डिलीट कर दी क्या हो। काम था ना? केवल कैमरा एक सबूत है कि उस हॉस्पिटल में उस समय किसने ऑपरेशन किया। सर स्टाफ का क्या? ये सारा स्टाफ इनके विषय में हमने डॉक्टर गुलरेज सिद्दीकी जी और साकिबा परवीन जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। इनका पता चला है कि ये हॉस्पिटल एक सहारनपुर में संचालित करते हैं। लगातार हमारे लोग लगे हुए हैं, जांच कर रहे हैं ये कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं, एविडेंस जुटाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अप्रशिक्षित और कंपाउंडर ऑपरेशन करेंगे और पैसे लेने के बाद किसी को मार देंगे। और चाहे ये सरकारी विभाग मदद करे या ना करे, हम लोग लगे रहेंगे, प्रयास करेंगे। धरना प्रदर्शन करना पड़ा वो भी करेंगे, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे। फिर स्टाफ इस भाई को न्याय दिलाएंगे। स्टाफ अंदर क्यों गया? उठाया नहीं, बस उस टाइम जल्दबाजी में चक्कर में क्या नाम वहाँ है ले गए आपका? डोईवाला उनको। गलत है ना, आपकी लापरवाही से दूसरी मृत्यु हो नहीं, गई उनको है। जल्दबाजी भी में है। वहाँ पे ले गए थे ना, उनको सीरियस थी वो ज़्यादा ही। अब ठीक डोईवाला है। ले गए थे, डेथ हो गई। देखिए अरे बहन जी, आप मेरी बात समझिए। चिकित्सा विभाग का भी अहम रोल होता है, जिनके अंडर में हम मरने वाला ही भेज दो, निकाल चिकित्सा दो। विभाग को भी अगर कोई मृत्यु हो जाती है, कोई घटना की नहीं कर पाता, संवेदनाएं जुड़ी होती है, कोई हर आदमी कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहता, तो क्या है ऐसे समय हाँ, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, और ये बहुत सारे साथी हैं दूसरे संगठनों से भी हैं। ऐसा नहीं है, ये सब लोग यहाँ सहयोग सही कह रहे हैं। नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये सही कह रहे हमेशा संगठन कोई सा भी हो, सब पानी होना चाहिए था। ये कौन सा विषय है? आपने आते ही हॉस्पिटल की सील खोल दी और फिर कह रहे हैं कि लिख के दे दो कि आप हमारी जांच से संतुष्ट नहीं। अरे असमंजस की स्थिति तो आपने स्पष्ट की और कह रहे हैं कि जो तुमसे हो वो करो। बुलाओ आप, हम लोग सारे सबूत आपने। अच्छा, आप लोग अंदर बैठते, 2 ठीक था, 2 लोग। एसडीएम साहब नमस्कार। अच्छा।
क्या कहना चाहते हैं आप? हॉस्पिटल में जी। हम खड़े हैं, हमें केवल ये नोटिस दिया गया था जिसकी पत्नी एक्सपायर हुई थी कि हम लोग यहाँ जांच करने के लिए आ रहे हैं। सीएमओ साहब से बात हुई, जांच करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 डॉक्टर आए थे, नरेश चौधरी और आरपी विश्वकर्मा, इन्होंने नियम विरुद्ध हॉस्पिटल शर्मा भारतीय किसान भानु से युवा जिला अध्यक्ष, मैं यहाँ पिछले 22 तारीख को एक इधर आ जाए इस व्यक्ति की पत्नी को सारी वीडियो बना पत्नी की मृत्यु हो जाती है यहाँ, और ये एक नोटिस इसके बयान के लिए उसे दिया गया था। लेकिन डॉक्टर जो यहाँ पर ACMO डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर नरेश जौहरी जी और आरपी विश्वकर्मा यहाँ आए, इन्होंने सबसे पहले बयान लेने की जगह हमारे आने से पूर्व में ही इस हॉस्पिटल की सील तोड़ दी और देखो बंद करने पर लगे हुए हैं। हम लोग इनके खिलाफ अभी लड़ाई लड़ेंगे। सीएमओ से बात हुई, सीएमओ ने कहा मैंने जांच करने के लिए भेजा था, ना कि मैंने इनको हॉस्पिटल की सील खोलने के लिए भेजा। इनके आवश्यक रूप से स्पष्ट कर दिया गया। इनसे ये पूछो इन्होंने सील कैसे खोली। मेरे नंबर पे 112 को फोन, अपने नंबर से 112 को फोन कर, 112 को फोन, इनकी गाड़ी की वीडियो बनाओ और 112 को फोन करो तुरंत।